नकाबपोश आदमियों का एक ग्रुप अचानक एक पवित्र जगह पर हमला कर देता है। वे एक लाइब्रेरी में घुसते हैं और जादुई जंजीरों का इस्तेमाल करके वहां के रखवाले को फंसा लेते हैं। कुछ ही देर बाद उनका लीडर मास्टर कैसिलियस वहां पहुंचता है। वह 2 कुल्हाड़ियां निकालता है और बेरहमी से लाइब्रेरियन का सिर काट देता है। उसके बाद वह एक किताब उठाता है, उसका एक पन्ना फाड़ता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, उस पवित्र जगह की मालकिन द एंशिएंट वन उनके सामने प्रकट हो जाती है। वह एक बेहद ताकतवर जादूगरनी है और उनका रास्ता रोक लेती है। फिर भी कैसिलियस और उसके साथी जल्दी से एक पोर्टल खोलते हैं और उसके रास्ते भाग निकलते हैं और लंदन की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। भागते समय उस ग्रुप को अचानक अपने पीछे सड़क पर एक विशाल कांच की दीवार खड़ी दिखाई देती है। द एंशिएंट वन फिर से प्रकट होती है और अपने जादू का इस्तेमाल करके मिरर डायमेंशन बनाती है, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी मर्जी से जगह और समय को कंट्रोल कर सकती है। इस ताकत का इस्तेमाल करके वह गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को ही बदल देती है, जिससे सभी लोग इमारतों के साथ साथ बगल की ओर गिरने लगते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कैसिलियस के योद्धा जादुई रस्सियों से द एंशिएंट वन के पैरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से खुद को छुड़ा लेती है। फिर वह अपने हाथों से चमकती हुई जादुई डिस्क बनाती है और उनका इस्तेमाल हमला करने और खुद का बचाव करने दोनों के लिए करती है। भले ही वह दुश्मनों से घिरी हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। द एंशिएंट वन एक बार फिर पूरे डायमेंशन को बदल देती है, जिससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर भी कैसिलियस किसी तरह एक खिड़की को पकड़ लेता है और जल्दी से एक और पोर्टल खोलता है ताकि उसके साथ ही भाग सकें। यह देखकर कि वे जा चुके हैं, द एंशिएंट वन सब कुछ वापस पहले जैसा कर देती है और वहां से चली जाती है। बाद में न्यूयॉर्क शहर में एक डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम स्टीफन स्ट्रेंज है। वह एक बेहद काबिल न्यूरोसर्जन है, लेकिन वह बहुत घमंडी भी है। अस्पताल में एक मुश्किल केस आता है। एक मरीज के सिर में गोली लगी हुई है और उसे मृत घोषित ही किया जाने वाला होता है, लेकिन स्ट्रेंज फिर भी सर्जरी करने का फैसला करता है। अपनी जबरदस्त काबिलियत का इस्तेमाल करके वह सफलतापूर्वक गोली निकाल देता है और मरीज की जान बचा लेता है। कुछ ही देर बाद स्टीफन अपनी सहकर्मी और पूर्व प्रेमिका डॉक्टर क्रिस्टीन पामर से बात करता है। वह उसे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता देता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उनके बीच अभी भी कुछ अनसुलझी समस्याएं बाकी हैं। फिर भी स्ट्रेंज अकेले ही जाने का फैसला करता है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते समय वह एक पल के लिए विचलित हो जाता है और दूसरी कार से टकरा जाता है। उसकी गाड़ी जोर से सड़क से बाहर जा गिरती है। अगले दिन स्टीफन अस्पताल के बिस्तर पर बुरी तरह घायल हालत में जागता है। इस दुर्घटना से उसके हाथों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से एक सर्जन के तौर पर उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हताश होकर स्टीफन हर मुमकिन इलाज की तलाश करता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। एक दिन जब वह अपने घायल हाथों से कसरत करने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक दूसरा डॉक्टर उसे पेंगबॉर्न नाम के एक मरीज के बारे में बताता है। इस आदमी के शरीर की हलचल पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को ठीक कर लिया था। उत्सुक होकर स्ट्रेंज पेंगबॉर्न की फाइल लेता है और उसे खोजने निकल पड़ता है। बाद में वह उससे एक बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलता है और पूछता है कि उसने किस इलाज का इस्तेमाल किया था। पेंगबॉर्न बताता है कि दुर्घटना के बाद उसे कामरताज नाम की एक पवित्र जगह पर ले जाया गया था। वहां उसने कुछ ऐसी जादुई कलाएं सीखीं जिनकी मदद से वह अपने शरीर को ठीक कर पाया। अपने पास बचे थोड़े से पैसों का इस्तेमाल करके स्टीफन कामरताज की तलाश में काठमांडू, नेपाल जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह कई लोगों से उस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसी बीच एक रहस्यमयी आदमी दूर से चुपके चुपके उस पर नजर रखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। स्टीफन लगभग हार मानने ही वाला होता है कि तभी डाकुओं का एक झुंड उसे घेर लेता है और उसकी घड़ी चुराने की कोशिश करता है। वह उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी बुरी तरह घायल होने की वजह से वह ठीक से अपना बचाव नहीं कर पाता। ठीक उसी पल वह रहस्यमयी आदमी अचानक वहां आ जाता है और हमलावरों में से एक को जमीन पर गिरा देता है। बाकी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह अपनी जबरदस्त लड़ने की कला से उन्हें आसानी से हरा देता है। स्टीफन को बचाने के बाद वह आदमी अपना परिचय मोर्डो के तौर पर देता है और उसे कामरताज ले जाता है। उस पवित्र जगह के अंदर स्टीफन आखिरकार एंशिएंट वन से मिलता है। वह उसे बताती है कि वह उसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है। वह यह भी समझाती है कि जादुई कलाओं की मदद से वह शायद अपने हाथों की हलचल वापस पा सकता है, लेकिन स्ट्रेंज गुस्सा हो जाता है
और उसे लगता है कि यह सब ढोंग है। उसे गलत साबित करने के लिए एंशिएंट वन अचानक उस पर एक जादुई हमला करती है, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। हैरान होकर स्टीफन किसी तरह अपने शरीर में वापस आ जाता है, लेकिन एंशिएंट वन उसे मल्टीवर्स ब्रह्मांडों के समूह की अनगिनत असलियतें और आयाम दिखाती रहती हैं। जब आखिरकार वह सामान्य हो जाता है तो स्टीफन को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वह सब सच था। वह तुरंत एंशिएंट वन से उसे सिखाने की गुजारिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसे कामरताज से बाहर निकाल देती है। बेचैन होकर स्टीफन घंटों बाहर खड़ा रहता है और अंदर आने की मिन्नतें करता है। आखिरकार मोर्डो के मनाने पर एंशिएंट वन अपना मन बदल लेती है। अगली सुबह स्टीफन आखिरकार जादुई कलाओं की ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जादूगर दूसरी दुनियाओं से ऊर्जा लेकर मंत्र और शक्तिशाली जादू रचते हैं। स्टीफन जो कुछ भी देखता है उससे हैरान रह जाता है और भी ज्यादा सीखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है। एक रात स्टीफन रहस्यमयी कलाओं के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वहां उसकी मुलाकात वोंग से होती है, जो लाइब्रेरी का नया रखवाला है। वोंग उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें सुझाता है, लेकिन स्टीफन का ध्यान कुछ दूसरी किताबों पर जाता है जो जंजीरों से बांध कर रखी गई हैं। वोंग उसे समझाता है कि वे किताबें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उन्हें सिर्फ सॉर्सरर सुप्रीम ही समझ सकता है। इसके बावजूद स्टीफन चुपके से उनमें से एक किताब उठा लेता है और देखता है कि उसका एक पन्ना गायब है। तब वोंग उसे बताता है कि वह गायब पन्ना कैसिलियस ने चुराया था। कैसिलियस एंशिएंट वन का पुराना शिष्य था, जिसने किसी अनजान वजह से उसके साथ विश्वासघात किया था। ठीक उसी समय एक कैथेड्रल के अंदर कैसिलियस उस चुराए हुए पन्ने का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली जादू करता है। जादू करने के बाद उसकी आंखों के चारों ओर एक काला पदार्थ फैल जाता है और उसकी जादुई शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद स्टीफन दूसरे शिष्यों के साथ मिलकर स्लिंग रिंग की मदद से पोर्टल बनाने का अभ्यास करता है। वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह एक भी पोर्टल खोलने में नाकाम रहता है। निराश होकर वह खुद को ही इसका दोषी ठहराता है। एंशिएंट वन उसे समझाती है कि जादू शरीर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह विश्वास और ऊर्जा को आजादी से बहने देने पर निर्भर करता है। उसे एक सबक सिखाने के लिए वह अचानक माउंट एवरेस्ट का एक पोर्टल खोल देती है और स्टीफन को वहां जमा देने वाली ठंड में अकेला छोड़ देती है। स्टीफन उस भयानक मौसम का सामना करने के लिए जी जान से संघर्ष करता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार वह एक पोर्टल खोलकर वापस सैंक्चुअरी में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस अनुभव के बाद रहस्यमयी कलाओं में उसके कौशल में तेजी से सुधार होने लगता है। बाद में एंशिएंट वन उसे मिरर डायमेंशन के बारे में बताती है। यह एक ऐसी खास दुनिया है जहां जादूगर असली दुनिया को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। अगले दिन स्टीफन मोर्डो के साथ लड़ाई का अभ्यास शुरू करता है। अभ्यास के दौरान मोर्डो उसे रेलिक्स नाम के जादुई हथियारों के बारे में बताता है और स्टीफन से उनमें से किसी एक हथियार को बुलाने के लिए कहता है। स्टीफन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके रस्सी जैसा एक जादुई हथियार बनाता है। मोर्डो अपनी छड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन स्टीफन उस हमले को रोक देता है और पलटवार करता है। हालांकि मोर्डो का अनुभव स्टीफन से कहीं ज्यादा है। जादुई जूतों की मदद से वह हवा में बहुत ऊंचा उछलता है और एक जोरदार लात मारकर स्टीफन को जमीन पर गिरा देता है। अभ्यास खत्म होने के बाद स्टीफन वापस लाइब्रेरी में चला जाता है। उस समय वोंग वहां मौजूद नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर स्टीफन चुपके से एंशिएंट वन की उन प्रतिबंधित किताबों में से एक को पढ़ने लगता है। वहां उसे आई ऑफ आगामोटो के बारे में पता चलता है, जो लाइब्रेरी के अंदर छिपा हुआ एक शक्तिशाली अवशेष है। स्टीफन को वह अवशेष मिल जाता है जो एक हार जैसा दिखता है और वह उसे अपने गले में पहन लेता है। किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह सफलतापूर्वक एक जादू करता है जिससे वह समय को नियंत्रित कर पाता है। इस शक्ति का उपयोग करके वह उस गायब पन्ने को वापस ले आता है जिसे कैसिलियस ने चुरा लिया था। उसे पढ़ते समय उसे डोरमामू नाम का पता चलता है, जो एक बेहद शक्तिशाली दानव है। ठीक उसी समय मोर्डो और वोंग वहां आते हैं और समय के जादू जैसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल करने के लिए उसे डांटते हैं। भले ही स्टीफन अपनी गलती मान लेता है, फिर भी वह उनसे पूछता है कि डोरमामू कौन है और उसका एंशिएंट वन से क्या संबंध है। वोंग समझाता है कि प्राचीन जादूगरों ने हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन में 3 पवित्र स्थान सैंक्टम्स बनाए थे। ये सभी पवित्र स्थान मिलकर एक जादुई ढाल बनाते हैं जो पृथ्वी की रक्षा करती है।
जादूगर इन पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसी चीज हैं जो डोरमामू और उसके डार्क डायमेंशन को उनकी दुनिया में प्रवेश करने से रोकती है। इस खुलासे से स्टीफन हैरान रह जाता है। अचानक लंदन के पवित्र स्थान से जुड़ा हुआ एक पोर्टल खुल जाता है। उसका रक्षक कैसिलियस के हमले की चपेट में आ जाता है। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब कैसिलियस एक जादू का इस्तेमाल करके उस पवित्र स्थान को नष्ट कर देता है और उस धमाके की वजह से स्टीफन एक पोर्टल के रास्ते सीधे न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। धमाके के असर से उबरने के बाद स्टीफन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उस इमारत को खंगालना शुरू कर देता है। एक कमरे के अंदर उसे कई जादुई अवशेष मिलते हैं, जिनमें एक कांच के बक्से में रखा हुआ हवा में उड़ने वाला एक अजीब सा लबादा भी शामिल होता है। अचानक उसे मुख्य हॉल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान का रक्षक कैसिलियस और उसके साथियों से लड़ रहा है। वह रक्षक बड़ी बहादुरी से अपना बचाव करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी एक टांग बुरी तरह घायल हो जाती है। कुछ ही पलों बाद कैसिलियस एक जादुई तलवार बनाता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। यह देखकर स्टीफन को एहसास होता है कि अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। कैसिलियस के साथी उस पर हमला कर देते हैं और स्टीफन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुरंत एक जादुई चाबुक बना लेता है। इस हथियार का इस्तेमाल करके वह अपने दुश्मनों पर वार करता है और उन पर चीजें फेंक कर मारता है। ठीक उसी समय कैसिलियस अपनी जादुई तलवार स्टीफन की तरफ फेंकता है, लेकिन स्टीफन उस चाबुक की मदद से उस तलवार को रोक लेता है। फिर स्टीफन एक गलियारे से होकर भागता है, लेकिन कैसिलियस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद जगह को ही मोड़ देता है और उसमें हेर फेर करके स्टीफन को अंदर फंसा लेता है। स्टीफन अपने हाथों से जादुई ढालें बनाता है और उनका इस्तेमाल करके हमलों को रोकता है। हालांकि कैसिलियस और उसके साथी दीवारों और छत पर चलते हैं, जिससे स्टीफन के लिए पलटवार करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी स्टीफन हार मानने से इनकार कर देता है। वह अपनी जादुई चाबुक से एक योद्धा पर हमला करता है। फिर कैसिलियस पूरे गलियारे को ही मरोड़ देता है, जिससे स्टीफन का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर वह पूरी जगह को ही उल्टा पुल्टा कर देता है। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए स्टीफन देखता है कि गलियारे के आखिर में 3 पोर्टल हैं जो अलग अलग जगहों की ओर जाते हैं। जल्दी से सोचकर वह एक योद्धा को बीच वाले पोर्टल से धकेल देता है जो रेगिस्तान में खुलता है। स्टीफन पोर्टल बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही दूसरा योद्धा उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच घूंसे और लातें चलने लगती हैं। लड़ाई के दौरान स्टीफन को आखिरकार पोर्टल बंद करने का मौका मिलता है और फिर वह अपने दुश्मन को दूसरे पोर्टल से फेंक देता है। अब सिर्फ कैसिलियस बचा है। आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हुए कैसिलियस 2 जादुई ब्लेड बुलाता है, लेकिन स्टीफन जानता है कि सीधी लड़ाई में कैसिलियस के सामने उसका कोई चांस नहीं है। इसलिए वह जल्दी से रेलीक रूम, जादुई चीजों वाले कमरे में भाग जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, कैसिलियस अपनी जादुई तलवारों और जोरदार किक्स से उस पर हमला कर देता है। स्टीफन अपना जादुई कोड़ा बनाता है और कैसिलियस के हाथों से तलवारें गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कैसिलियस लड़ाई में कहीं ज्यादा माहिर है। एक खंभे का सहारा लेकर वह एक घूमती हुई किक मारता है, जिससे स्टीफन टकराकर सैंक्टम की खिड़कियों से जा भिड़ता है। कैसिलियस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, आखिरी वार करने की तैयारी में, लेकिन अचानक उसे हैरानी होती है जब क्लॉक ऑफ लेविटेशन, उड़ने वाला जादुई चोगा, उसे रोक देता है। फिर भी कैसिलियस स्टीफन को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि वह नीचे गिरे, जादुई चोगा उड़कर उसकी तरफ आता है और उसे बचा लेता है। लड़ाई जारी रहती है। स्टीफन अपने कोड़े का इस्तेमाल करके कैसिलियस की एक तलवार को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कैसिलियस उसी समय पीछे खींचता है, जिससे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। फिर कैसिलियस दीवार पर लटकी 2 कुल्हाड़ियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चौगा अचानक फिर बीच में आ जाता है और उसे एक अजीब से कवच, सूट ऑफ आर्मर की तरफ धकेल देता है। मौका देखकर स्टीफन उस कवच को पकड़ता है और कैसिलियस पर फेंक देता है, जिससे वह कवच के वजन के नीचे दब जाता है। आखिरकार लड़ाई खत्म होने पर स्टीफन वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले वह कैसिलियस से उसकी असली योजनाओं के बारे में पूछता है। कैसिलियस बताता है कि वह इस दुनिया को डोरमम्मू के हवाले करना चाहता है। उसके अनुसार डोरमम्मू की शक्ति इस दुनिया को समय के बंधन से ही आजाद कर सकती है। इसका मतलब है कि न तो यह ग्रह
और न ही यहाँ रहने वाले जीव कभी बूढ़े होंगे या मरेंगे। वह एक चौंकाने वाला राज भी खोलता है। केसिलियस कहता है कि एंशिएंट वन खुद इतने सालों से जिंदा रहने के लिए चुपके से डार्क डायमेंशन अंधेरे लोक की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही हैं। यह सच सुनकर स्टीफन पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। इस भटकाव की वजह से वह केसिलियस के एक चेले को अपने पीछे चुपके से आते हुए नहीं देख पाता। अचानक वह योद्धा एक तलवार से सीधे स्टीफन के दिल में वार कर देता है। बुरी तरह घायल स्टीफन जान बचाने के लिए भागने की पूरी कोशिश करता है, जबकि दुश्मन उसका पीछा करता है और उसे खत्म करने के लिए तैयार रहता है। किस्मत से क्लोक ऑफ लेविटेशन उस योद्धा पर हमला करता है और उसे इतनी देर तक उलझाए रखता है कि स्टीफन अस्पताल जाने वाला एक पोर्टल खोल पाता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर क्रिस्टीन पामर से होती है और वह उनसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। ऑपरेशन कक्ष में स्टीफन बेहोश हो जाता है, जबकि क्रिस्टीन उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन तैयार कर रही होती है। अचानक क्रिस्टीन स्टीफन की आत्मा को उसके शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप में प्रकट होते देखकर चौंक जाती है। इस अवस्था का उपयोग करते हुए स्टीफन क्रिस्टीन का मार्गदर्शन करता है और उसे सही जगह पर दवा का इंजेक्शन लगाने में मदद करता है। इसी बीच केसिलियस का अनुयायी जादुई आवरण से लड़ता रहता है। अंततः वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता है और पोर्टल के माध्यम से अस्पताल में प्रवेश करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह स्टीफन के सूक्ष्म रूप को देखता है और तुरंत एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने सूक्ष्म रूपों में दोनों हवा में तैरते हैं, फर्श और दीवारों को पार करते हैं और एक दूसरे पर मुक्के और लात बरसाते रहते हैं। भले ही स्टीफन अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, दुश्मन अंततः एक घूमती हुई लात मारता है जिससे स्टीफन का दिल पूरी तरह से रुक जाता है। उसी क्षण क्रिस्टीन उसके शरीर को झटका देने के लिए डिफिब्रिलेटर का उपयोग करती है। स्टीफन को आश्चर्य हुआ जब बिजली के झटके से उसकी आत्मा से ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ और दुश्मन पीछे की ओर उड़ गया। स्टीफन ने तुरंत क्रिस्टीन से उसे फिर से झटका देने को कहा, लेकिन इस बार और भी अधिक शक्ति से। क्रिस्टीन ने ठीक वैसा ही किया। स्टीफन की आत्मा से ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली और दुश्मन की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लड़ाई समाप्त होने के बाद क्रिस्टीन ने स्टीफन के घावों का उपचार किया, लेकिन स्टीफन जानता था कि वह यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि केसिलियस अभी भी अपनी योजना को अंजाम दे रहा है। वह पोर्टल से वापस लौट गया और आधिकारिक तौर पर उत्तोलन का लबादा पहन लिया, जिसने अब उसे अपना स्वामी मान लिया था। स्टीफन केसिलियस की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन खलनायक पहले ही भाग चुका था। कुछ क्षण बाद मोर्डो और प्राचीन वन आ गए और स्टीफन ने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। प्राचीन वन ने फिर स्टीफन को न्यूयॉर्क सैंक्टम की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन स्टीफन ने इनकार कर दिया क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो दूसरों को मारने के लिए मजबूर हो। वह प्राचीन देवी से डॉरमाम्मू के अंधकारमय आयाम की शक्ति का गुप्त रूप से उपयोग करके अपना जीवन बढ़ाने के बारे में भी सवाल करता है। प्राचीन देवी इस आरोप से अपमानित महसूस करती हैं, बातचीत समाप्त करती हैं और सहायता जुटाने के लिए अभयारण्य लौट जाती हैं। इसके बाद मोर्डो अभयारण्य की रक्षा करने के कर्तव्य को अस्वीकार करने के लिए स्टीफन पर क्रोधित हो जाता है। वह उसे बताता है कि अब वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा है जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इससे पहले कि वे अपनी बहस जारी रख पाते, कैसिलियस अचानक और भी ज्यादा साथियों के साथ वापस आ जाता है। खलनायक वही जादू करना शुरू कर देते हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने लंदन सैंक्टम को तबाह करने के लिए किया था। मोर्डो उस जादू को रोकने के लिए तुरंत उन पर हमला करता है, लेकिन कैसिलियस उस जादू को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और उसे पूरे सैंक्टम के खिलाफ छोड़ देता है। ठीक उसी पल स्टीफन तेजी से मिरर डायमेंशन बनाता है और सैंक्टम को तबाह होने से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। मिरर डायमेंशन के अंदर इस हमले में केसिलियस और भी ताकतवर हो जाता है और बहुत आसानी से स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। फिर भी स्टीफन बहादुरी से उसकी तरफ उड़ता है और उसकी स्लिंग रिंग चुरा लेता है, जिससे वह पोर्टल से भागने से बच जाता है। इसके बाद स्टीफन और मोर्डो सड़कों पर भागते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर एक बहुत बड़ी कभी न खत्म होने वाली पहेली में बदल गया है। सड़कें, इमारतें और रास्ते मुड़ते हैं और नामुमकिन दिशाओं में चलते हैं। स्टीफन भागने के लिए जल्दी से एक पोर्टल बनाता है, लेकिन केसिलियस पूरे डायमेंशन को फिर से मोड़ देता है, जिससे वे सीधे एक चलती हुई बस पर गिर जाते हैं। दुश्मन उनका पीछा करते रहते हैं। स्टीफन और मोर्डो एक बिल्डिंग में कूद जाते हैं और भागने की कोशिश करते हुए उसकी खिड़कियों के पार भागते हैं। स्टीफन एक और पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केसिलियस अचानक बिल्डिंग में कूद जाता है और खिड़कियों पर एक जोरदार शॉकवेव छोड़ देता है। इस हमले से हीरोज का बैलेंस बिगड़ जाता है और पोर्टल पूरी तरह खुलने से पहले ही खत्म हो जाता है।
हालात को और भी खराब करने के लिए केसिलियस एक और जादू करता है, जिससे पूरी बिल्डिंग और आसपास के सभी स्ट्रक्चर नीचे की ओर धंसने लगते हैं। अब पूरा शहर कई बड़े बड़े हिस्सों में टूट जाता है, जिससे हर जगह बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। स्ट्रेंज और मोर्डो इनमें से एक विशाल चट्टान की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन क्लोक ऑफ लेविटेशन और मोर्डो के जादुई जूतों की मदद से वे सुरक्षित रूप से एक फायर एस्केप पर उतर जाते हैं। उनके आसपास केसिलियस के जादू की वजह से शहर लगातार मुड़ता और बदलता रहता है। इमारतें अजीबोगरीब तरीकों से हिलती हैं और हर तरफ पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। भागने की कोशिश करते हुए स्ट्रेंज और मोर्डो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। स्टीफन अंतहीन गलियारों से दौड़ता रहता है, जब तक कि आखिर में वह एक विशाल गड्ढे में कूद नहीं जाता। जैसे ही वह नीचे गिरता है, वह सबवे सुरंगों और कई इमारतों से होकर गुजरता है। किस्मत से वह सुरक्षित रूप से सड़क पर गिरता है और तुरंत फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद केसिलियस अचानक प्रकट होता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह खलनायक स्टीफन को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक स्टीफन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ठीक उसी पल द एंशिएंट वन सबके सामने प्रकट होती है। वह स्ट्रेंज और मोर्डो की रक्षा के लिए एक जादुई युद्ध का मैदान बनाती है और खुद केसिलियस का सामना करती है। वह अपने पुराने शिष्य को समझाने की कोशिश करती हैं कि डोरमम्मू की शक्ति का इस्तेमाल करने से केवल दुख और पीड़ा ही मिलेगी, लेकिन केसिलियस उनकी बात सुनने से मना कर देता है। लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। द एंशिएंट वन चमकती हुई जादुई तश्तरियां बनाती हैं और उन योद्धाओं पर हमला करती हैं। साथ ही वह बड़ी ही कुशलता से उनके हमलों को रोकती और उनकी दिशा बदल देती है। दुर्भाग्य से लड़ाई के दौरान केसिलियस एक छोटे से मौके का फायदा उठा लेता है। वह अपनी तलवार से अपने ही एक योद्धा को वार करता है, लेकिन वह वॉर एड एंशिएंट वन के शरीर को भी भेद देता है। ठीक उसके बाद केसिलियस उनके पीछे एक पोर्टल खोलता है और उन्हें लात मारकर उस पोर्टल के अंदर धकेल देता है। यह देखकर स्ट्रेंज और मोर्डो उन्हें बचाने के लिए तेजी से उस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। द एंशिएंट वन एक इमारत की दीवार से जोर से टकराती है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। स्टीफन तुरंत उन्हें क्रिस्टीन के अस्पताल ले जाता है और क्रिस्टीन से उनकी जान बचाने की गुहार लगाता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एट द एंशिएंट वन के दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है, लेकिन स्टीफन समझ जाता है कि उन्होंने बस अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लिया है। वह भी उसी तकनीक का इस्तेमाल करता है और उनके पीछे पीछे एस्ट्रल डायमेंशन आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है। वे दोनों अस्पताल की खिड़की के बाहर प्रकट होते हैं। स्टीफन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे जल्द ही अपने शरीर में वापस नहीं लौटीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एंशिएंट वन उसे शांत होकर बताती है कि अब उसका समय आ गया है। वह समझाती है कि अब स्टीफन और मोर्डो को मिलकर डोरमामू को रोकना होगा। अपनी चोटों की वजह से एंशिएंट वन अब और जीवित नहीं रह सकती और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसकी मृत्यु से स्टीफन अंदर तक हिल जाता है, फिर भी वह समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। वह डॉक्टर क्रिस्टीन को अलविदा कहता है और हांगकांग सैंक्टम के लिए निकल पड़ता है। ये धरती को डोरमामू से बचाने वाली आखिरी बची हुई जगह है। इस बीच वोंग और दूसरे जादूगर सैंक्टम में इकट्ठा होते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। ठीक उसी समय स्ट्रेंज वहां पहुंचता है और मोर्डो से मिलता है। स्टीफन उसे एंशिएंट वन की मृत्यु के बारे में बताता है। मोर्डो अभी भी इस बात से परेशान है कि उसकी गुरु ने अपनी जान बचाने के लिए गुपचुप तरीके से डोरमामू की शक्ति का इस्तेमाल किया था। फिर भी स्टीफन उसे समझाता है कि दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि वे दोनों मिलकर केसिलियस के खिलाफ लड़ें। गहराई से सोचने के बाद मोर्डो आखिरकार मान जाता है। दोनों जादूगर एक पोर्टल खोलते हैं और हांगकांग पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सैंक्टम पहले ही तबाह हो चुका होता है और डोरमामू का डार्क डायमेंशन दुनिया को निगलना शुरू कर देता है। ठीक उसी पल केसिलियस उनके आने को भांप लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन स्टीफन के पास अभी भी एक आखिरी योजना बाकी है। आई ऑफ आगामोटो का इस्तेमाल करके वह समय को नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली जादू करता है। पलक झपकते ही उसके आसपास की हर चीज समय में पीछे की ओर चलने लगती है। तबाह हुई इमारतें धीरे धीरे फिर से खड़ी होने लगती हैं। टूटी हुई सड़कें ठीक हो जाती हैं और पूरा शहर फिर से सामान्य होने लगता है। स्टीफन के आसपास मौजूद हर व्यक्ति पर समय के इस उलटफेर का असर पड़ता है, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी स्टीफन किसी तरह मोर्डो को इस जादू के असर से बाहर निकाल लेता है और वे दोनों मिलकर सैंक्टम की ओर दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन कैसिलियस भी समय को नियंत्रित करने वाले इस जादू के असर से बच निकलता है और उन पर फिर से हमला कर देता है। वह स्टीफन पर जोरदार हमले करता है, लेकिन इस बार स्टीफन अपने आसपास के इस उलटते हुए माहौल का फायदा उठाता है। जैसे जैसे इमारतें फिर से खड़ी होती हैं, स्टीफन हिलते हुए कंक्रीट, उड़ते हुए मलबे और फिर से जुड़ती हुई कारों का इस्तेमाल करके हमलों को रोकता है। इस बीच मोर्डो कैसिलियस के एक चेले से लड़ता है। जैसे ही एक क्षतिग्रस्त इमारत फिर से खड़ी होती है, मोर्डो उसी के सहारे ऊपर की ओर दौड़ लगा देता है। ऊपर से वह दुश्मन पर हमला करता है और अपने रेलिक हथियार का इस्तेमाल करके उसे एक इमारत में फेंक देता है, जिससे वह अंदर ही फंस जाती है। ठीक उसी समय स्ट्रेंज और कैसिलियस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। खुशकिस्मती से मोर्डो ठीक समय पर स्टीफन की मदद के लिए पहुंच जाता है और कैसिलियस को एक टूटी हुई दीवार में फेंक देता है। जैसे ही समय के जादू की वजह से दीवार खुद ब खुद फिर से बन जाती है, कैसिलियस उसके अंदर फंस जाता है। समय का उलटा चलना जारी रहता है। अचानक स्टीफन की नजर वोंग के बेजान शरीर पर पड़ती है, जिसमें एक धातु की छड़ घुसी हुई है। शुक्र है, समय के उल्टा चलने से वोंग की मौत का असर खत्म हो जाता है और वह फिर से जिंदा हो जाता है। स्टीफन जल्दी से वोंग को समय के जादू से आजाद कर देता है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए तीनों जादूगर पवित्र जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कैसिलियस आखिरकार आजाद हो जाता है और जमीन पर एनर्जी की एक बड़ी लहर छोड़ता है। हमला सीधे स्टीफन पर लगता है और उसके जादू में रुकावट डालता है, जिससे समय पीछे की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। अब तीनों हीरो कैसिलियस के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हैं, लेकिन स्टीफन को अचानक एहसास होता है कि सब कुछ खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे डोरमामू का सामना करने के लिए डार्क डायमेंशन में उड़ जाता है। वहां पहुंचने के बाद स्टीफन खुद पर जादू करता है और आखिरकार ताकतवर एंटिटी डोरमामू का सामना करता है। स्टीफन डोरमामू से कहता है कि वह एक सौदा करने आया है, लेकिन डोरमामू को मोल भाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह बड़ी चीज उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक कर हमला करती है। स्टीफन जल्दी से खुद को बचाने के लिए जादुई ढाल बनाता है, लेकिन डोरमामू फिर अपने मुंह से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद स्टीफन अचानक डोरमामू के सामने फिर से आ जाता है और शांति से वही शब्द दोहराता है, मैं सौदा करने आया हूं। डोरमामू कंफ्यूज हो जाता है। फिर स्टीफन बताता है कि उसने उन दोनों को एक टाइम लूप में फंसा दिया है। इस जादू की वजह से समय हमेशा दोहराता रहेगा। ये सुनकर डोरमामू को गुस्सा आ जाता है। वह बार बार स्टीफन को अलग अलग तरीकों से मारता है, लेकिन हर बार स्टीफन वापस आता है और वही ऑफर दोहराता है। डोरमामू चाहे कुछ भी कर ले, वह कभी ना खत्म होने वाले लूप से बच नहीं सकता। आखिरकार डोरमामू को एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। आखिर में वह एक डील करने के लिए मान जाता है। स्टीफन उससे कहता है कि वह अपने सभी फॉलोअर्स को पृथ्वी से दूर ले जाए और हमेशा के लिए ग्रह छोड़ दे। बदले में स्टीफन टाइम लूप खत्म करने का वादा करता है। डोरमामू डील मान लेता है। कुछ देर बाद स्टीफन पृथ्वी पर लौटता है, ठीक उसी समय जब कैसिलियस दूसरों पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जैसा वादा किया गया था, डोरमामू अचानक कैसिलियस और उसके सभी फॉलोअर्स को डार्क डायमेंशन में खींच लेता है। इसके साथ ही पृथ्वी आखिरकार बच जाती है। इसके बाद स्टीफन हांगकांग में हुई सारी तबाही को पलटने के लिए आखिरी बार टाइम स्पेल का इस्तेमाल करता है। शहर हांगकांग सैंक्टम के साथ पूरी तरह से फिर से बनाया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भले ही संकट खत्म हो गया हो, मोर्डो जाने का फैसला करता है। वह अब इस बात को मान नहीं सकता कि एंशियंट वन, कैसिलियस और यहाँ तक कि स्टीफन ने जीतने के लिए कुदरती नियमों को तोड़ा। बाद में सैंक्चुअरी में वापस आकर स्टीफन आई ऑफ अगामोटो का गार्डियन बन जाता है। वोंग उसे समझाता है कि वह अवशेष असल में एक इन्फिनिटी स्टोन है, जो मौजूद सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। उसके बाद दोनों जादूगर एक पोर्टल के जरिए न्यूयॉर्क सैंक्चुअरी लौटते हैं। वहां स्टीफन स्ट्रेंज पृथ्वी के रक्षक के तौर पर अपनी नई भूमिका पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। अब क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ वह ऑफिशियली डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है। कुछ समय बाद थंडर के देवता थॉर सैंक्चुअरी में आते हैं। थॉर बताता है कि उसके पिता ऑडिन गायब हो गए हैं और स्टीफन उसे ढूंढने में मदद करने का वादा करता है। वहां से बहुत दूर एक हुड वाला आदमी एक वर्कशॉप में आता है और पेंगबोर्न से मिलता है। वह
वही आदमी जिसने कभी स्टीफन को कमर ताज के बारे में बताया था। हुड वाला आदमी खुद को मोर्डो बताता है। वह पैंगबोर्न पर अपने शरीर को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करके नेचुरल ऑर्डर तोड़ने का आरोप लगाता है। पैंगबोर्न खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मोर्डो अचानक उस पर हमला कर देता है और वह जादू हटा देता है, जिससे वह फिर से चल पाता था। इस वजह से पैंगबोर्न के पैरों में एक बार फिर मूवमेंट खत्म हो जाता है। जब पैंगबोर्न पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मोर्डो एक अजीब जवाब देता है। वह कहता है कि दुनिया की असली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बहुत सारे जादूगर हैं और उसके हिसाब से उन सभी को खत्म कर देना चाहिए।